That's the sound of the new Royal Enfield motorcycle called the Hunter 350, जिसके बारे में आप सभी और मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। अब इसका साउंड सुन के, एग्जॉस्ट नोट सुन के आपको लग रहा होगा कि ये तो क्लासिक 350 जैसी लगती है या फिर मीटियोर के जैसा साउंड है। तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म ये इस्तेमाल करती है, सेम इंजन ये इस्तेमाल करती है। तो क्या अलग है और क्या कुछ इसे अलग बनाता है, किसको ये टारगेट करती है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, अलॉन्ग साइड ऑल द डिजाइन एस्पेक्ट्स और बाकी सब चीजें। नमस्कार, खमागड़ी देवी सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एस इन स्टूडियो, एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द ब्रांड न्यू रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल द हंटर 350। So how does it look? Does it look similar to the classic 350 या फिर आपकी जो मीटियोर है उसके जैसी? बिल्कुल नहीं। मेरे को लगता है कि इन दोनों के बीच में से पोजीशन किया जाएगा, इसीलिए थोड़ा ये गए हैं रोडस्टर स्टाइल। हालांकि फ्रेम जैसे कि मैंने कहा बिल्कुल सेम है जो आपने नई क्लासिक 350 में देखा है या मीटियोर 350 में देखा है, बट फ्रेम में कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंजेस किए गए हैं? व्हील बेस जो है इसका थोड़ा छोटा किया गया, लगभग 18 से 20 mm के आसपास इसको छोटा किया गया है। रेक एंगल देखोगे तो वो थोड़ा डिफरेंट है अगर आप क्लासिक 350 या मीटियोर 350 से बात करोगे। और ये वेट जो है थोड़ा श्रेड करती है, मतलब अगर आप क्लासिक 350 से कंपेयर करोगे तो लगभग 17 से 18 किलो इसका वेट कम है। दैट मीन्स दिस विल बी एन ईजियर मोटरसाइकिल टू राइड। बाकी कैसी राइड में है नहीं है वो हम अपने राइड इंप्रेशन में बताएंगे, बट मोटे मोटे तौर पर मुझे डेफिनेटली इस कलर में ये अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्पेशली ये पेंट स्कीम की अगर आप बात करोगे तो ब्लू व्हाइट पेंट स्कीम है, यहाँ पे रॉयल लिखा गया है, यहाँ रॉयल इनफील्ड लिखा गया है, यहाँ पे रॉयल इनफील्ड हंटर 350 लिखा गया है। देयर इज एब्सोल्युटली नो क्रोम, मतलब वो जो बोल्ट वोल्ट को आप छोड़ दो, उसके अलावा ऑल ब्लैक इसे रखा गया है। इंजन जो है उसे भी ब्लैक रखा गया है, या पाइप की बात करोगे एग्जॉस्ट पाइप तो ये भी ब्लैक रखा गया है। और इनफैक्ट इसकी साइज की अगर आप बात करोगे तो ये थोड़ा छोटा रखा गया है कंपेयर टू से द क्लासिक 350 और जो आपकी मीटियोर है उनसे। और ऑल ब्लैक होने की वजह से और मैट फिनिश होने की वजह से यहाँ पे भी मैट फिनिश आपको दिया गया है। ये एक अलग लुक, एक यंग लुक ये लेकर आए हैं। और इसकी वजह से एक और चीज़ कही गई है, ये जो आपका फुटरेस्ट है वो थोड़ा रेयर सेट है। मैं अगर बैठ के आपको बताऊं तो ये थोड़ा सा पीछे पोजीशन हुआ है, मीटियोर में थोड़ा सा और आगे है, क्लासिक में भी हल्का सा आगे है, तो वो थोड़ा चेंज हुआ है। दैट मीन्स थोड़ा सा स्पोर्टी स्टैंस इसे देने की कोशिश की है। हालांकि जो मैकेनिकल बिट्स हैं या फिर जो साइकिल पार्ट्स हैं गाड़ी के, वो बिल्कुल आपको सेम लगेंगे जो क्लासिक 350 और इन सब में नजर आते हैं। जैसे कि मैंने इंजन बोला 350 सीसी है, दैट मीन्स 20.4 bhp के आसपास की आपको पावर मिलती है, मतलब 20 bhp के आसपास की पावर मिलती है, और लगभग 27 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिलता है। और इंजन ट्यूनिंग में हमें नहीं पता कुछ चेंज हुआ नहीं हो, वो चलाने के बाद पता पड़ेगा, बट अभी के लिए एग्जैक्ट पीक पावर जो है और पीक टॉर्क है वो वही सेम RPM रेंज में आती है जो कि आपने क्लासिक 350 में भी देखा है और मीटियोर 350 में भी देखा है। बट क्योंकि इसका वेट कम है तो उसकी एडवांटेज फॉर श्योर आपको मिलने वाली है कि लगभग 15-18 किलो अगर आपने वेट कम किया है और व्हील बेस कम किया है तो ये ज़्यादा फ्लिकेबल होगी, ईजी होगी मनूवर करना। अब व्हील बेस का अगर आपको लॉजिक नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जितना लंबा व्हील बेस होगा वो लॉन्ग राइड्स के हिसाब से ज़्यादा बेहतर कंफर्टेबल माना जाता है, छोटा होगा तो फ्लिकेबल होता है। बाकी और क्या चीज़ें हैं, वही टिपिकल रॉयल एनफील्ड फैशन में आपको हेडलैम्प जो है वो हैलोजन ही मिलती है। आज भी इसमें कोई LED नहीं दिया गया है। इनफैक्ट जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको हैलोजन ही नजर आएंगे, येलो। हालांकि अगर आप इसे वाइट लेंस करना चाहें या क्लियर लेंस जिसे हम बोलते हैं वो करना चाहें तो एज एन एक्सेसरी आपके पास में वो चीज़ अवेलेबल है। बाकी सस्पेंशन जो है वही सेम टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, 41 mm के आपको सस्पेंशन मिलते हैं फ्रंट के। इसका जो ट्रैवल है, मतलब सस्पेंशन कितना ट्रैवल करेगा उसकी अगर आप बात करोगे तो लगभग 130 mm के आसपास का ट्रैवल है। आई थिंक ये सेम हो गया जो इसकी दोनों कजिन्स में मिलता है। फिर रियर में आपको वही ट्विन शॉक्स मिलते हैं और ये 6 स्टेप एडजस्टेबल है, जो प्री लोड एडजस्टमेंट होता है वो आपको यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा डिस्क ब्रेक एग्जैक्टली सेम जो आपको दोनों बाइक्स में मिलते हैं, मतलब 300 mm का फ्रंट में और लगभग 270 mm का डिस्क ब्रेक, मतलब अच्छे खासे बड़े साइज़ के हैं। तो जो सबसे बड़ा बदलाव आपको यहाँ पे नजर आएगा वो है टायर साइज का। ये 17 इंच के टायर्स हैं, फ्रंट की बात कर लीजिए या रेयर की बात कर लीजिए। ऑफकोर्स आपके पास में अलॉय व्हील का ऑप्शन है और स्पोक व्हील का भी ऑप्शन है, जो इसके दो वेरिएंट्स है बेसिकली, मेट्रो होगा और एक रेट्रो होगा। रेट्रो में आपको स्पोक व्हील्स मिलेंगे पर वो ट्यूबलेस नहीं होंगे, यहाँ पे ट्यूबलेस टायर्स आपको दिए गए हैं। और
110/70 सेक्शन, पीछे वाला 140/70 सेक्शन, तो मतलब मीटियोर ले लीजिए या फिर क्लासिक ले लीजिए, दोनों से डिफरेंस है। अब राइड क्वालिटी ये कैसे ऑफर कर पाते हैं नहीं कर पाते वो हमें बाद में पता पड़ेगा जब हम चलाएंगे, बट ओवरऑल ये जो मोटे मोटे चेंजेस हैं वो इसे एक डेफिनेटली रोडस्टर वाला लुक देते हैं। सिंगल सीट आपके लिए दी गई है, इट्स अ सिंगल सीट। वो हमने जो क्लासिक में देखा है कि एक पैडेड सी बहुत ही कंफर्टेबल सी सीट आपको दी जाती है, सिंगल सीट, और फिर एक पीछे मतलब ट्विन सीट सेटअप होता है। यहाँ पे एक सिंगल सीट है, ठीक ठाक ब्रॉड है, पर क्या पिलियन के लिए कंफर्टेबल होगी वो पता नहीं है। ग्रैब रेट हैंडल्स आपको दिए गए हैं जो कि काफ़ी चंकी लग रहे हैं। इनफैक्ट बिल्ड की अगर आप बात करोगे तो ओवरऑल ओवर द ईयर्स आफ्टर मतलब एक प्रोडक्ट के बाद में अगला प्रोडक्ट रॉयल एनफील्ड को हमने इंप्रूवमेंट करते हुए देखा है। चाहे फिर आप स्विच गियर्स की बात कर लीजिए, लीवर्स की बात कर लीजिए, एंड ऑल ऑफ दैट मेक श्योर दैट इट इज़ फिनिश्ड रियली वेल। हाँ ठीक है, कुछ कुछ जगह पे भी एक्सपोज पार्ट्स हैं, कुछ कुछ वायरिंग वाले, बट अगर इसकी प्राइसिंग सही हो जाती है तो आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाओगे। प्राइसिंग के बारे में लास्ट में बात करेंगे, बट अभी आपको एग्जॉस्ट साउंड वैसे मैंने सुना दिया, अगर वापस सुनने का शौक हो तो मैं सुना देता हूँ आपको। आई थिंक गियर में है गाड़ी। तो एग्जॉस्ट साउंड रियली बेसी और रिफाइंड भी है। इनफैक्ट ये जो इंजन है वो पहले से के मुकाबले इनके पहले जितने भी 350 सीसी इंजन्स थे जे सीरीज़ नई वाली आने के बाद में बहुत ज़्यादा रिफाइंड हुए हैं। सीट हाइट की अगर मैं बात बताऊं आपको तो 800 mm की आपको सीट हाइट मिलती है। मेरी हाइट फॉर द रेफरेंस इज़ 5'6", आई एम नॉट अ टॉल पर्सन बाय द वे। मैं एक बार नीचे उतारता हूँ इसको और आप देख रहे हो कि मैं मैनेज कर सकता हूँ, मतलब मेरे दोनों पाँव ऑलमोस्ट नीचे आ गए हैं, कोई दिक्कत ऐसी वाली आ नहीं रही है। इनफैक्ट मीटियोर जो 765 mm है वो और ज़्यादा कंफर्टेबल है अगर आप शॉर्ट राइडर्स की बात करोगे। ओवरऑल स्टैंड उसका ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट ये भी 800 mm की जो एक हाइट दी है जो कि क्लासिक से थोड़ी सी कम है, ये इसे एक परफेक्ट बैलेंस देने की कोशिश करती है। प्लस इसका वेट ज़्यादा बेटर है। अगर आप ये फ्यूल टैंक की बात करोगे तो ये जो नी रेसेसेस हैं ये भी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना पाँव यहाँ पे रख पाओगे जो हम ऐसे रखते हैं राइड करते वक्त। एक चीज़ जो हम नई रॉयल एनफील्ड्स में देखते आए हैं वो है इसका नेविगेशन ट्रिपर। ये एज एन एक्सेसरी अवेलेबल है बाय द वे। बहुत सारी मोटरसाइकिल्स यहाँ पे खड़ी हैं जिनमें वो नहीं है, दैट मीन्स एज एन एक्सेसरी आपको मिलने वाला है फॉर श्योर। फिर ये अगर आप बात करोगे तो थोड़ा आपको डिजिटल मिलता है, और मतलब ये वाला जो पार्ट है डिजिटल मिलता है MID वाला, जिसके अंदर कुछ एक इन्फॉर्मेशन ओडो रीडिंग आ जाती है, ट्रिप A ट्रिप B रीसेट करना वो चीज़ आ जाती है। टैकोमीटर अभी भी नहीं दिया गया है, स्पीडोमीटर जो है वो आपको एनालॉग दिया गया है। तो ओवरऑल एक रेट्रो प्लस थोड़ा मॉडर्न एज इसे बनाने की पूरी कोशिश की गई है। रेयर की तरफ अगर आप देखोगे ये भी राउंड सेटअप है, ये भी राउंड सेटअप है, और इनफैक्ट इनकी क्वालिटी कंपैरेटिवली मुझे बेटर लग रही है क्लासिक 350 से और मीटियोर से भी। और हालांकि ये आपको LED में दिया गया है जो कि एक अच्छी बात है। ये आपको हैलोजन्स ही नजर आते हैं। क्या इनमें भी क्लियर लेंस ऑप्शन होगा? शायद हो सकता है एज एन एक्सेसरी आपको मिले, बट वेट सेविंग के लिए आपको कई चीज़ें नजर आ रही होंगी। क्रोम का इस्तेमाल कम हुआ है, फिर जो पैनल्स हैं उसमें कई सारा प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ, जैसे ये पूरा का पूरा प्लास्टिक पैनल है। साइड में भी अगर आप देखोगे, थोड़ा सा साइड में आओगे, ये भी आपका प्लास्टिक है, प्लस व्हील बेस कम किया गया। तो ऐसे करके इन्होंने जो वेट सेविंग की है वो इस तरीके से की है, बट उसके बाद भी बिल्ड ओवरऑल मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप प्लास्टिक यूज़ करोगे तो आपकी बिल्ड क्वालिटी या फिर फिट एंड फिनिश लेवल्स खराब होंगे। इनफैक्ट आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हो, अपने बहुत बार देखे बहुत मैन्युफैक्चरर्स में। बट ओवरऑल एक अच्छा कॉम्बिनेशन, जैसे कि ये इसमें आपको मेटल ही इस्तेमाल करना था तो मेटल ही इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पे कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। यहाँ पे ऑफकोर्स फ्यूल टैंक जो है वो पूरा का पूरा अभी भी मेटल का ही बनता है, तो वो चीज़ है। बाकी बॉक्स स्टाइल आपका स्विंग आर्म आपको मिलता ही है, चेन ऑफकोर्स ड्रिवन है। ये गियर बॉक्स जो है वो आपको 5 स्पीड का ही मिलता है जो हम देखते आए हैं। अब बॉस वेट सेव हुआ है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना ये लाजमी है कि क्या फ्यूल एफिशिएंसी इसकी बेहतर हुई है, बट थोड़ी ही बेहतर हुई है। एक आध kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी का इजाफा है, 36 kmpl के आसपास ये लोग क्लेम कर रहे हैं, तो रियलिस्टिकली आप उम्मीद लगा सकते हो कितनी ड्रॉप आती है। बाकी फ्यूल टैंक की अगर साइज़ की बात करोगे तो 13 लीटर्स का है। हमने मीटियोर में देखा है कि 15 लीटर का मिलता है, क्लासिक में हालांकि 13 लीटर का। ये तो वो सेम टैंक इसेंशियली आप बोल सकते हो, सेम टैंक साइज़। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना आप रन कर पाओगे। जो इसका रिजर्व है वो लगभग 3 लीटर के आसपास रहना चाहिए, 2.6 से 3 लीटर के आसपास का। और एक चीज़, क्योंकि इसको स्पोर्टी तरीके से इन्होंने पोजीशन किया है तो इंजन की ट्यूनिंग भी उस हिसाब से हमें लगता है कि एक फ्लैट टॉप कर्व जो कि इनकी निशानी है, ऑफकोर्स लॉन्ग स्ट्रोक इंजन आप ये देते ही हैं, स्ट्रोक रेशियो इसमें थोड़ा लंबा होता है, वो वाली होगी तो थोड़ा सा कंफर्टेबल भी होगी, प्लस स्टैंस थोड़ा सा स्पोर्टी है। तो कहीं ना कहीं एक मिक्स करने की इन्होंने कोशिश की है। टॉप स्पीड इसकी 114 kmph के आसपास की होगी।
प्राइसिंग के बारे में हमें नहीं पता है, बट हमें लगता है, और जो खबरें हैं मार्केट में, वैसे खबरों का भरोसा भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कि सब तरीके की आती है, बट हमें लगता है कि अगर ये एंट्री लेवल मोटरसाइकिल हो जाती है उन लोगों के लिए जो रॉयल एनफील्ड यूनिवर्स में एंटर करना चाहते हैं, क्लासिक से नीचे कुछ चाहते हैं, तो उनके लिए आई थिंक ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड आई होप कि ये लोग 15,000 के आसपास उसे अंडरकट कर देते हैं, क्योंकि वो मुश्किल है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो आपको क्लासिक में मिलती है वो सब यहाँ पे मिलता है, बट फिर भी अगर ये अंडरकट कर दें तो मज़ा आ जाएगा, एटलीस्ट इंट्रोडक्टरी प्राइस के हिसाब से। सो दैट्स इट पीपल ऑन दी रॉयल एनफील्ड हंटर 350, जिसके बारे में हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।